दोस्तों, आप सभी ने साबूदाना कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह ख्याल आया है कि साबूदाना आखिर बनता कैसे है? क्या इसे मशीन से बनाया जाता है या पेड़ पर उगने वाली नेचुरल चीज है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में साबूदाना बनाने की पूरी प्रोसेस के बारे में। और आगे जानने के लिए आपने हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ये जरूर कर लीजिए और बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। साबूदाना की कहानी एक सागो पेड़ की जड़ से शुरू होती है। साबूदाना किसी पेड़ पर उगने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसे बनाया जाता है और इसे बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। साबूदाना सागो पाम नामक पेड़ से बनाया जाता है। सागो पाम पेड़ की तरह एक पौधा होता है। इसे कसावा रूट भी कहा जाता है। कसावा दिखने में शकरकंद जैसा होता है और हाँ, साबूदाना बनाने में इस पेड़ का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। इसकी सिर्फ जड़ ही उपयोग में ली जाती है। और हाँ, ये पौधा हमारे देश में 1943 में लाया गया था। फिर यहाँ इनकी खेती की गई और फिर इन्हीं कसावा की जड़ को अच्छी तरह से पकने के बाद इनकी जड़ें काट के इसे ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में प्रोसेस के लिए लाया जाता है। अभी इन कसावा रूट में मिट्टी लगा हुआ है, इसीलिए सारे कसावा रूट को मशीन की सहायता से अच्छी तरह पानी से साफ कर लिया जाता है। इसके बाद सारे कसावा के फलों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए पिलिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये पिलिंग मशीन कसावा के फलों से मिट्टी और छिलके को निकाल देती है। छिलके निकालने के बाद फिर से इनको पानी से साफ किया जाता है, जिससे उन पर मौजूद थोड़ी थोड़ी गंदगी भी साफ हो जाती है। और यहाँ पर सारा काम मशीनों द्वारा ही किया जाता है। साफ करने के बाद इनका रंग बिल्कुल सफेद हो जाता है और कई इलाकों में तो ये सब काम हाथों से भी किया जाता है। इसके बाद सारे छिले हुए कसावा रूट को एक ग्राइंडिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहाँ इनको पानी के साथ पीसा जाएगा। ग्राइंडिंग करते समय इनमें खास तरह के केमिकल्स को भी मिलाया जाता है। ग्राइंडिंग होने के बाद यह दूधिया रंग के गाढ़े थक्के के रूप में जमा हो जाता है। इसके पेस्ट में से स्ट्रेच और फैब्रिक भारी मात्रा में मौजूद होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए उनसे सारे शुद्ध स्ट्रेच और फैब्रिक को फिल्टरों की मदद से अलग कर लिया जाता है, या कहे तो रिफाइन कर लिया जाता है। रिफाइन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब उनमें जो पानी बचा हुआ होता है उसे नाली के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और वही दूसरी ओर स्ट्रेच और फैब्रिक अलग करने के बाद जो गुदा निकलता है उसे धूप में या फिर ओवन में तब तक सुखाया जाता है जब तक इसमें नमी की मात्रा घटकर 12% न हो जाए। सूखने के बाद कसावा का पाउडर बड़े बड़े चट्टानों के आकार में बदल जाता है। इसीलिए अब इनको फिर से मिल में ग्राइंड किया जाता है, यानी कि पीसा जाता है। और दोस्तों, ग्राइंड होने के बाद यह आरा रोट में बदल जाता है। जी हाँ, इसी क्रम में आरा रोट को भी बनाया जाता है। अब अंतिम चरण में आरा रोट को साबूदाना का आकार दिया जाएगा, जिसके लिए आरा रोट को इस मशीन में डाल दिया जाता है। यह मशीन सारे आरा रोट को 1 mm से लेकर 7 mm के गोलाकार में बदल देते हैं। तो कुछ ऐसे ही तैयार हो जाता है साबूदाना। दोस्तों, अब साबूदाना को अलग अलग क्वालिटी के मुताबिक रंग बिरंगी पैकेट में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद यह मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी साबूदाना बनाने की पूरी प्रोसेस। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे पेज में जाकर लाइक शेयर कमेंट करके हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।